गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज अपन चैप्टर 6 पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। आप सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिएगा, चैप्टर 6 खोलिएगा। रक्त और हमारा शरीर यानी हमारे शरीर में खून की क्या क्या काम है, क्या होता है, कितने कण होते हैं, कैसे होते हैं, खून क्या काम करता है, कैसे बनता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अनिल की छोटी बहन है, वो तो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह थकान महसूस करती है, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई। बच्चा जब रक्त की कमी शरीर में हो जाती है तो उसको एनीमिक नामक रोग हो जाता है। तो जब रक्त की कमी होती है तो थकान रहती है, चक्कर आते हैं। ठीक है, जांच कराकर देखते हैं क्या उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अनिल जो अपनी छोटी बहन को लेके हॉस्पिटल गया था तो वहां पे उसके रक्त की जांच हो रही थी, तब उसको अपनी एक दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली की रक्त की कुछ बूंदें छोटी सी शीशी में डाल दी। जब बेटा ब्लड टेस्ट होता है तो यहाँ पे एक बारीक सी पिन होती है, उसे छेद किया जाता है और थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है और उसको एक शीशी में ले लिया जाता है। फिर अनिल से बोले अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले लेना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर को दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी, नॉक किया। भीतर से आवाज आई आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। दीदी ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी ने इशारे में मैं पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पहुंचती बोली अनिल दिव्या को एनीमिया रोग है। कौन सा रोग है बच्चों? एनीमिया। एनीमिया रोग कैसे होता है? खून की कमी के कारण। ठीक है ना, तो खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, बोले दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा एनीमिया क्या होता है? ये जानते हुए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। उसने कहा पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोले अनिल देखने में लाल रक्त के द्रव के समान है। बच्चे जब हमारे लगती है तो ब्लड निकलता है, तो पानी जैसा निकलता है ना, द्रव निकलता है, बहता है लाल रंग का, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखिए तो भानुमति का पिटारा है। जैसे भानुमति के पिटारे में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, वैसे ही अगर आप अपने ब्लड को जो बह रहा है उसको अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी नजर में आएंगे। इसके दो भाग हैं, एक भाग तरल है और एक प्लाज्मा। रक्त के कितने भाग होते हैं बच्चों? दो, तरल और प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ जिनका कोई रंग नहीं, उन्हें विषाणु कहते हैं। आ गया समझ में? कुछ लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? विषाणु। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने स्लाइड सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली देखो अनिल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं लाल रक्त है। ब्लड में बहुत सारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, कई जिसका रंग होता है वो क्या कहलाता है? विषाणु। तो लाल रंग की जो दिखती है वो क्या कहलाती है? लाल रक्त कणिकाएं। स्लाइड देखकर मानो आश्चर्य से उछल पड़ा हो। अनिल रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। वो बोला इन्हें देखकर तो लगता है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही, बालूशाही देखिए ना, गोल गोल है ना, तो वैसे हमारे रक्त में लाल लाल रंग की लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। हाँ दीदी बोली लाल बनावट में बालूशाही की तरह ही होती है, गोल गोल, दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम एक मिलीमीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण हमें लाल रंग नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने, हवा साफ होने से ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। तो बच्चों हमारे शरीर में सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करती है? लाल रक्त कणिकाएं। जो ब्लड होता है ना, लाल रक्त कणिकाएं करती है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन। मतलब क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं ये हर 4 महीने में नई बनती रहती है। इसलिए कहते हैं ना रक्तदान करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रक्त ऑटोमेटिक ये कणिकाएं खत्म हो जाती हैं और ऑटोमेटिक ही अचानक अपने आप ही बनती रहती है। तब तो कुछ ही महीनों में ही खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराती बोली नहीं ऐसा नहीं है, शरीर में हर समय नए कण बनते हैं, अगर खत्म होते हैं तो बनते भी हैं, जो नष्ट कणों के स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं
जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों अगर हम अपने भोजन में प्रोटीन लें, लौह युक्त यानी आयरन लें और विटामिन लें, तो ये जितना हम लेंगे उतने ही हमारे खून की लाल रक्त कणिकाएं बनेंगी। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तभी आपसे कोई पूछे कि खून बनाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, ठीक है ना, फल खाने चाहिए, दूध खाने चाहिए, अंडा खाना चाहिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों में कच्चा माल नहीं मिलेगा, तो नतीजा होता है कि रक्त कण नहीं बन पाएंगे और रक्त की कमी हो जाएगी। आगे समझ में रक्त की कमी कैसे होगी? यदि हम विटामिन, प्रोटीन ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो रक्त की कणिकाएं नहीं बनेंगी और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया एनीमिया? शरीर में लाल रक्त की कणिकाओं की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया कहते हैं। इसके लिए हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, फल खाने चाहिए, दालें खानी चाहिए, ठीक है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल की दीदी बोली हाँ, यह काफ़ी हद तक सही होगा। जो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी, ठीक है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। पौष्टिक आहार की कमी, आजकल आप लोग भी बच्चे हो, आप लोगों को पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सब पसंद है। अगर आपको हरी सब्जी का, वो बच्चे खाते नहीं है। दूध पीने के लिए बोलो, बच्चे पीते नहीं है। तो बच्चों जब तक आप पौष्टिक चीज़ें नहीं खाओगे, पियोगे, आपके शरीर में खून की कमी आ जाएगी, जिस वजह से आपको थकान रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है? पेट में कीड़े। पेट में कीड़े कैसे होते हैं बच्चों? अशुद्ध गंदा जल पीने से या अशुद्ध दूषित जल पीने से, दूषित खाद्य सामग्री, जैसे आप लोग बाहर का कहीं भी जाते हो वो खा लेते हो, फिर मक्खियाँ भी बैठी है, कोई भी हाथ लगा रहे हो, दूषित खाद्य पदार्थ जब हमारे पेट में जाता है तो पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ हमें हाथ धोकर ही खाने चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनमें अंडे जमीन के ऊपर सतह पाए जाते हैं। तो हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए, हमेशा चप्पल पहन के ही घूमना चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला, यह पलवर सोच में डूबा। फिर बोला आपने बताया रक्त में सफेद कण और विषाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? लाल रक्त का तो समझ में आ गया, हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन देने का काम करता है, ठीक है। अब सफेद क्या करता है? देखो दीदी बोली सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पे धावा बोलते हैं तो ये कोशिश करते हैं सफेद कण उनसे मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो रोगाणु को भीतर करने नहीं देते। बस संक्षेप में मानो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कई बार अपन होता है ना, हमारी तबीयत खराब होती है और हमारा शरीर अपने आप ही सही हो जाता है थोड़े दिन में, ठीक है। अभी आप इस कोरोना का ही देख लो बच्चों, कोरोना बहुत भयानक बीमारी बन रही है इस टाइम, लेकिन क्या कहा जा रहा है? जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, जो पॉजिटिव सोचता है उसको कोरोना नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो वो सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको कोरोना से बचना है या किसी भी बीमारियों से बचना है तो आपको पौष्टिक आहार लेना ही पड़ेगा, साफ सफाई का ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और विषाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकों की कटी कटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, इस तरह दीवार में दरार बढ़ जाती है और रक्त बाहर निकलना बंद। देखते ना, हमारे चोट लगती है, खून बहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सही हो जाता है। तो ये खून बहने को रोकने का काम कौन करता है? विषाणु। तो तीनों समझ में आ गए। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर को ऑक्सीजन देती हैं, सफेद रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रोगों से मुकाबला करती है और विषाणु खून बहते हुए खून को रोकने का काम करता है। क्लियर? अनिल ने कहा दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब खून बहता चला गया जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं। कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। बच्चों अगर कहीं चोट लग गई और अचानक खूब खून बह रहा है तो क्या करना चाहिए? एक साफ कपड़ा उसके ऊपर बांध, जैसे सपोज करो हाथ पे लगे तो हाथ के ऊपर बांध देना चाहिए, जिससे कि ब्लड नीचे आना बंद हो जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दबाव बढ़ने से रक्त का बहना कम हो जाएगा, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह रहा है तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता? दीदी बोली
अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, सबका बच्चों अपना अपना ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए होता है, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ होता है, ठीक है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा है। जरूरतमंद व्यक्ति रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय तो उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, अनिल ने पूछा। तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक होते हैं बच्चों जहाँ पे ब्लड इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। प्राय बड़े बड़े स्थानों में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह को रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है हमें रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड बैंक में भी रक्त कहाँ से जाएगा, हम दान करेंगे जब भी ना। और आपको पता है हर 4 महीने में लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तो छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। कब बच्चों? 18 उम्र से अधिक के व्यक्ति। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना होता है बच्चों? 5 लीटर खून होता है। इसमें यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों आज आपको मैंने जो चैप्टर पढ़ाया रक्त और हमारा शरीर समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इसको आज एक बार ध्यान से और इसको रीड करना है, पढ़ना है इसको, और इसके कठिन शब्द लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू।